सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज 25 जनवरी 2022 क्लास नंबर 9 उत्तर अध्ययन सूत्र कर्म प्रकृति में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशाह वंदना एवं नमन। एक साथ मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्ज्ञानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहे सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन के ऊपर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 33वां अध्ययन अभी तक भूमिका ही देख रहे थे। आज हम अध्ययन को शुरुआत करेंगे। 33वां अध्ययन क्या है वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले कल हमारी जो चर्चा चल रही थी, कल हम लोगों ने देखा था कि सामूहिक कर्म कैसे बंधते हैं और सामूहिक कर्मों का फल कैसे मिलता है। उन बातों पर चर्चा हमारी चल रही थी। तो समूह में हम लोग एक साथ एक ही घटना को देखकर, एक साथ हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन कारण से हमारे सामूहिक कर्म एक जैसे बनते जाते हैं। फिर उन भावों में जिसकी तरतमता जैसी रहती है, जिसके जैसे कम ज्यादा भाव रहते हैं, उस हिसाब से कर्म बंधक होते जाते हैं। तो ये कर्म बंधक का हमने कल सामूहिक रूप का देखा था। कल जाते जाते एक सवाल मन में आया था और उसके बारे में चर्चा करनी रह गई थी कि सामूहिक रूप में तो कर्म बंधक होते हैं, भुगतते हैं। तो फिर हम लोगों ने इतने दिन तक देखा था कि व्यक्तिगत रूप में जो कर्म, एक व्यक्ति जो कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये बात फिर कैसे सिद्ध हो सकती है, साबित कैसे होगी? अगर समूह रूप में हमें कर्म का फल मिलता है तो फिर व्यक्तिगत रूप में पर्सनल जिसने कर्म बांधा है उसी को फल मिलता है, ऐसे कैसे सिद्ध हो सकता है? ऐसा सवाल हमारे मन में कल आया था। तो उसका जवाब ऐसा है कि कर्म जो बंधते हैं और जो उदय में आते हैं, तो उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है, दो प्रकार के कारण होते हैं। एक होता है उपादान कारक कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। तो उपादान कारण जो होता है, वो उपादान कारण बिल्कुल व्यक्तिगत होता है। जिस व्यक्ति के उपादान जैसे होते हैं उसके सामने वैसे कर्म उदय में आते हैं, तो वो उसका फल वैसा ही भुगतता है। तो उपादान की दृष्टि से व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति की अपेक्षा से हर एक का अपना अपना उपादान होता है और उस उपादान के हिसाब से उसके कर्म बंध होते हैं या कर्म फल उनको मिलते जाते हैं। पर दूसरा कारण होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण जो होता है वो सामूहिक रूप में भी हो सकता है, सामाजिक रूप में भी हो सकता है, प्राकृतिक रूप में भी हो सकता है। किसी भी रूप में निमित्त हमें मिल सकता है। जो कर्म हमने बांधे हैं उन कर्मों को उदय में आने के लिए सामूहिक रूप में उपादान निमित्त हमें सामने आ जाता है। और उस निमित्त के हिसाब से निमित्त जब जागृत हो जाता है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट का निमित्त बना है, तो उसमें जितने लोगों का उपादान जागरूक था, जितने लोगों का वहां पर उपादान जागरूक था और जिन जिन का उदय आया था, कर्म का उदय आया था, जिनको वो वेदना सहन करनी थी, जिनकी मौत सामने आ गई थी, उन लोगों को ही वहां पर फल मिलता है, उतने ही लोगों को उसमें फल मिलता है।
जिनके जिनके उपादान जागरूक थे वो ही लोग वहां पर गए हैं, उन लोगों की ही मृत्यु हुई है। और जिनके थोड़े से कम उपादान थे वो घायल हो गए और वापस फिर ट्रीटमेंट करने के बाद वापस अच्छे भी हो जाते हैं। और जिनके उपादान जागरूक नहीं थे तो वो लोग उस स्थान पर होते हुए भी किसी निमित्त से वो बाहर चले गए या दूसरे स्थान पर चले गए थे, किसी निमित्त से थोड़ी देर पहले वहां से निकल गए थे और बाद में वहां पर बम स्फोट हुआ। तो इस प्रकार जिनके उपादान जागरूक नहीं थे उनको तकलीफ नहीं हुई, जिन जिनके उपादान जागरूक थे, जिन जिनके कर्मों के उदय जागरूक हुआ था, उनको ही वहां पर तकलीफ हुई है। अब ये एक क्रिया हुई थी, एक घटना घटित हुई, एक व्यक्ति ने बम डाले स्फोट कर दिया और इतने लोगों की वहां पर मौत हो गई, ये घटना हमारे सामने आई। अब व्यक्ति ने क्रिया करी है और उसका परिणाम भी हमारे सामने दिख रहा है। तो ये जो घटना हमने सुनी, कानों से सुनी, आंखों से देखी या मीडिया के द्वारा जानी, तो ये घटना जब हमें पता चली तो तुरंत हमने उसकी प्रतिक्रिया दी। तुरंत हमारे मन में क्या आया, प्रतिक्रिया जागृत हो गई। अरे बाप रे, कितना दुष्ट व्यक्ति है, कैसे बम विस्फोट किया, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों को उसने मार दिया है, कैसा क्रूर कर्म किया है, कैसा घिनौना काम किया है। उस व्यक्ति को तो पकड़ना ही चाहिए, उसको तो सजा देनी ही चाहिए, उसको तो मारना ही चाहिए, उसको तो ऐसे हाल करने चाहिए, उसको मौत भी उसको दुर्लभ हो जाए इस प्रकार के उसके हाल करने चाहिए। ऐसे न जाने कितने प्रकार की प्रतिक्रिया बहुत लोगों ने, सभी लोगों ने दी। जिन जिन्होंने वो सुना है, उस घटना के बारे में जो भी सुनता है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देता है। कोई बहुत ज्यादा आवेश में आकर प्रतिक्रिया देता है और कोई कहता है कि अच्छा ऐसा बम स्फोट हुआ, बम विस्फोट में इतने लोग मारे गए, अरे बाप रे बहुत बुरा हुआ, सिर्फ ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो कोई लोग बहुत ज्यादा आवेश में आ जाते हैं, कोई लोग सौम्यता से उस बात को लेते हैं, और कोई लोग जो आगे का चिंतन करने वाले लोग होते हैं वे सोचते हैं कि उन लोगों का परस्पर पूर्व संबंध कुछ था, ऋणानुबंध कुछ था, उन्होंने इन लोगों ने जिसने बम स्फोट किया है उसके साथ उनका कुछ ऋणानुबंध था, इसलिए उसको ऐसी बुद्धि सूझी और उसने बम स्फोट किया है। तो वो उनका पूर्व जन्म का, पूर्व ऋणानुबंध का कर्ज चुकाने का काम कार्य हुआ है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अलग अलग प्रकार के लोग देते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया, क्रिया होने के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया दी जाती है, तो उस प्रतिक्रिया में हम सामूहिक कर्मों का बंध कर लेते हैं, क्योंकि जो घटना घटित हुई है उस घटना को सुनकर हम, हर एक व्यक्ति के मन में अलग अलग प्रतिक्रिया जागृत हो जाती है। घटना एक ही है, निमित्त एक ही है, घटना का निमित्त एक ही होता है, पर हर एक की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। और उस प्रतिक्रिया के कारण से हम कर्मबंध कर लेते हैं और वे कर्मबंध सामूहिक रूप से बांधे जाते हैं, क्योंकि एक घटना को लेकर अनेक व्यक्तियों ने प्रतिक्रिया दी है, तो सभी की प्रतिक्रिया के रूप में सामूहिक कर्म बंध हो जाते हैं। और फिर वे सामूहिक कर्म वापस, वो जितने लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी वो लोग जब इकट्ठा होते हैं एक स्थान पर, जब भी आते हैं, जब भी अवसर किसी जन्म में कभी भी हो सकता है, जब भी वे इकट्ठे आते हैं उतनी आत्माएं जब एक साथ आती है तब उसका फल उनको मिलता है, तब वो कर्म उदय में आते हैं। तो ये कर्म का जो विज्ञान है ये बहुत गहरा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थूल दृष्टि से विचार करते हैं। हमें लगता है कि जो ऐसा क्रूर कर्म करता है उसका अगर हमने प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो ऐसी अराजकता बढ़ती ही जाएगी, कोई भी उठेगा, कोई भी कुछ भी काम करेगा, ऐसा कोई भी ऐसे हिंसक वृत्ति से भर जाएगा और कितना नुकसान कर सकता है, तो उसका हमें प्रतिरोध करना ही चाहिए, इस प्रकार की भावना हमारे मन में आ जाती है। पर हमें ये सोचना है कि घटना घटित हुई है वो बराबर नहीं है, गलत घटना है, वो तो बराबर मतलब गलत ही, गलत को गलत ही कहना है, गलत को सही नहीं कहते हैं। पर हम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हमारी जो कषाय जागृत हो रही है, तो हमें सोचना है कि हमारी औकात है क्या वहां तक पहुंचने की, हम हमारे हम वहां तक पहुंच सकते हैं क्या, जो जिसने वो काम किया है उसको हम पकड़ सकते हैं क्या, उसको हम सजा दे सकते हैं क्या, प्रत्यक्ष रूप में हम वहां कार्य कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हम अपने घर में बैठे बैठे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर हमारे पहुंच के बाहर अगर बात है, पहुंच के बाहर अगर बात है,
तो उस बात को हमें कितने कितने आवेश से, कितने कषाय से उस बात को हमें प्रतिक्रिया देकर कर्म बंध करना है, ये हमारे हाथ में होता है। कर्म बंध, आखिर तो हमारे कर्म बनते हैं तो हमें ही भुगतने पड़ने वाले हैं। कर्म बंध कहीं पर भी किसी भी निमित्त से करे तो उन कर्मों का बंध उदय जब आएगा तो हमें ही व्यक्तिगत रूप से ही भुगतना पड़ेगा। पर जब हम सामूहिक रूप से कर्म ऐसे बांधते हैं तो उस समय हमें सोचना है कि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। हम न तो उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, न उसको सजा दे सकते हैं, न वहां कुछ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, वहां जाके कुछ भी कर सकने वाले नहीं है। सिर्फ घर में बैठे बैठे जब हम कर्म बंध कर रहे हैं तो वो कर्म बंध हमारे कितनी तीव्रता से होने चाहिए और कितनी स्थिति और अनुभाग के बंध हमने करने चाहिए। हमारी कषाय अगर उस समय उदय में आई है तो उस समय हमें समता भाव से, शांति भाव से अपने आप को समझना है कि घटना घटित हुई वो बराबर नहीं है, पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो बिना काम कर्म बंध क्यों करें। तो ठीक है, उसका अनुमोदना भी नहीं करना है और उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं देना है, सिर्फ देखने, ज्ञाता दृष्टा बन के देखना है, क्योंकि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जब हम सोचते हैं तब क्रिया की प्रतिक्रिया देने की जो हमारी भावना होती है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। हम, कोई भी बात हो, कोई व्यक्ति, अब कोई काम वाली बाई है, बड़े घर में काम करती है और वो जल्दी जल्दी से जा रही है, उसका काम पूरा हुआ, उसको अपने घर जाना है, तो उसने उसके पल्लू में कुछ अनाज, खाने पीने की कोई वस्तु थी, वो वस्तु उसके पल्लू में उसने बांध ली है और वो जा रही है, जाते जाते एकदम से उसकी वो वस्तु नीचे गिर गई, जो खाने का जो था, वो खाने की वस्तु थोड़ी सी नीचे गिर गई। अब देखने वाली 3-4 औरतें हैं, वो औरतें क्या बातें करेंगी। देखो आजकल काम वाले लोग होते हैं ना, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। देखो कितनी चुरा के लेके जा रही थी, आखिर उसका पोल उसकी खुल गई, उसका जो जो लेके जा रही थी खाने का सामान वो गिर गया। दूसरी कहती है नहीं, बेचारी चुरा के नहीं लिया होगा, उसको उसकी मालकिन ने घर में ले जाने, बच्चों के लिए ले जाने के लिए दिया होगा। तीसरी कहती है कि नहीं, उसको खाने के लिए दिया होगा पर बच्चों ने उसका जी अटका होगा इसलिए वो घर पे ले जा रही है। इस प्रकार सब अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है, हम सिर्फ दृश्य देखते हैं और उस दृश्य को देखकर हमारी प्रतिक्रिया देते जाते हैं, कुछ भी बोलते जाते हैं, जो मन में जैसा भाव मन में आता है वैसे हम बोलते जाते हैं और उस कारण से हम बिना काम कर्म बंध कर लेते हैं। वास्तविकता एकदम अलग होती है। एक ही घटना घटित होती है, उस घटना के 25 साक्षीदार अगर है तो 25 साक्षीदार 25 प्रकार की उस घटना का वर्णन करेंगे। सभी एक जैसा घटना का वर्णन नहीं कर सकते, सभी अपने अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो अनेकांत दृष्टि, हमारे अनेकांत दृष्टि से सब विचार होता है। सभी लोग अपने अपनी दृष्टि से सोचते हैं, अपने अपनी दृष्टि से विचार देते हैं और उन विचारों को सुनकर समझकर हम बिना काम उसके कर्म बंध के भागी बन जाते हैं। तो ऐसे सामूहिक कर्म अनेक प्रकार से बंधते जाते हैं। तो कर्म बंध कैसे होते हैं? संवेदना की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत होते हैं और परिणाम की दृष्टि से देखें तो वो सामूहिक रूप में होते हैं, क्योंकि परिणाम हमें सामने दिख रहा है, परिणाम सामूहिक रूप से आया हुआ है। बॉम्ब स्फोट का परिणाम सामूहिक रूप से आया हुआ है, पर संवेदना व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने कर्म भोगे हैं, हर एक व्यक्ति के अपने अपने कर्म उदय में आए हैं। तो संवेदना की दृष्टि से व्यक्तिगत होते हैं कर्म, बंध भी और उदय भी, और परिणाम की दृष्टि से हम देखते हैं तो वो सामूहिक रूप से होते हैं। और और भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने जाए तो उपादान जब जागृत होता है, उपादान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, हम मतलब घटना हमारे सामने है, बॉम्ब स्फोट हुआ है, हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने बॉम्ब डाला है इसलिए वो लोग दुखी हुए, पर उपादान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति सिर्फ निमित्त मात्र है। वो उनको सुखी भी नहीं कर सकता, दुखी भी नहीं कर सकता है, उनको मार भी नहीं सकता है, जिला भी नहीं सकता है। जिनके जिनके मरने के योग आए हुए थे, जिनकी जिनकी मृत्यु सामने आई हुई थी, जिनके उपादान जागृत हुए थे, वही लोग उसमें मरे हैं। तो मतलब
उपादान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई किसी को मारने में समर्थ नहीं है, कोई किसी को सुखी कर सकता नहीं है, कोई किसी को दुखी कर सकता नहीं है। मतलब हम लोग अपने उत्तराधर्म सूत्र के ही 20वें अध्याय में आता है अनाथि मुनि का उदाहरण आता है। अनाथि मुनि जो थे, वे अनाथि मुनि एकदम इतने सुंदर, इतने हाइट बॉडी, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत ज्यादा तेजस्वी और सुंदर थे। और वे संत बन के एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ खड़े थे। श्रेणिक राजा वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इतने तेजस्वी, इतने सुंदर संत है, एकदम नौजवान है, और ये ऐसे ध्यान में खड़े हो गए हैं। ये समय तो इनका भोग का समय है, और इसमें इस समय में इन्होंने त्याग क्यों ग्रहण कर लिया। तो श्रेणिक राजा उनके पास जाते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं कि तुम ऐसे, इतने भोग का समय है तुम्हारा, इतनी जवानी है तुम्हारी, इतने सुंदर है, सभी प्रकार की सुख सुविधा तुम्हें उपलब्ध हो सकती है, और तुम ऐसे त्याग के मार्ग पर क्यों चले गए, तुम ऐसे ध्यान से यहाँ क्यों खड़े हो गए हो। तब अनाथि मुनि ने कहा कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई नाथ नहीं है, इसलिए मैं ध्यान में बैठा हूँ। तो कहा कि तुम्हारा नाथ नहीं है कोई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम चलो ये छोड़ो सब। तो अनाथ ने कहा कि राजन, तुम स्वयं ही अनाथ हो तो मेरे नाथ कैसे बनोगे। तो कहा कि ऐसे क्या बात कर रहे हो, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे हाथ में इतने सारे हाथी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ है, इतना बड़ा वैभव मेरे पास है, इतने लोग मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले हैं, मेरा इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, सब कुछ इतना बड़ा राज्य है, मैं अनाथ कैसे हूँ। तो कहा कि तुम्हें तुम्हें अनाथ की परिभाषा नहीं पता है। तो राजन सुनो मेरी अनाथी की कहानी। तो कहा कि मैं भी ऐसा ही बहुत बड़ा श्रेष्ठी कुमार हूँ, मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा धनवान थे, बहुत पैसे वाले थे, और एक बार मेरे शरीर में आंख में वेदना उत्पन्न हो गई, मेरे आंख में वेदना पीड़ा उत्पन्न हो गई, इतना दर्द आंख में होने लग गया कि उस पीड़ा से मैं कुछ भी मुझे सूझ नहीं रहा था, इतनी ज्यादा भयंकर वेदना थी। तो उस वेदना को कम करने के लिए मेरे पिताजी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया, सब सब प्रकार से मंत्र तंत्र विद्या औषधि जितना भी कुछ कर सकते हैं सब प्रयास किए, जितना धन चाहिए उतना धन देने के लिए तैयार हो गए, बहुत कुछ किया, पर मेरी वेदना कम नहीं हो पाई, ये किंचित भी कम नहीं हुई। मेरी माता इतनी ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा पुत्र की वेदना उसे देखी नहीं जा रही थी, कितना प्रयास वो कर रही थी, पर फिर भी मेरी वेदना वो शांत नहीं कर सकी। मेरे भाई बहन बहुत प्रयास कर रहे थे, इतनी दौड़ा दौड़ कर रहे थे, जो चाहिए वो ला के दे रहे थे, जैसे चाहिए वैसे सुख उपजाने का प्रयास कर रहे थे, पर वो भी मेरी वेदना को शांत नहीं कर सके। मेरी पत्नी रात दिन मेरे पास बैठी रहती थी, रात दिन रोती रहती थी और इतनी मेरी सेवा कर रही थी, पर फिर भी वो भी मेरी वेदना को शांत नहीं कर सका। मतलब इतना धन वैभव भी शांत नहीं कर सका, परिवार वाले इतने थे वो भी शांत नहीं कर सके, वैद्य हकीम जो भी आ गए, जितने भी लोगों ने जितने भी उपचार किए, किसी से भी मेरी वेदना शांत नहीं हुई। आखिर में मेरा चिंतन जागृत हुआ कि इतनी वेदना अगर मुझे हो रही है, मेरा इतना वेदनीय कर्म उदय में आया है, तो मैं उस वेदनीय कर्म में और ज्यादा नए कर्मों को बंध क्यों करूं। अगर मेरी वेदना ये शांत हो जाती है, वेदनीय कर्म अगर मेरा क्षय हो जाता है, तो मैं स्वस्थ होने के बाद इस संसार में, क्योंकि इसमें यहाँ कोई भी मुझे मेरी वेदना को कम करने वाला नहीं है, आखिर मैं ही मेरी वेदना को कम कर सकता हूँ, मेरी ही शक्ति जब जागृत होगी, मेरे ही कर्म जब हट जाएंगे, वेदनीय कर्म जब मेरे कम हो जाएंगे, तभी मेरी वेदना शांत होने वाली है। तो जब तक वेदनीय कर्म है तब तक मैं शांति से क्यों नहीं सहन कर लूं। शांति से अगर मैं सहन कर लेता हूँ तो मेरे वेदनीय कर्म निकल जाएंगे, उनका क्षय हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, और वेदना मेरी शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार का चिंतन करके मैं शांति से सो गया। वेदना हो रही थी, पर मैं एकदम शांत भाव से, सम भाव से उसको सहन कर रहा था। और जितना मैंने अंतर में ध्यान लगाने का प्रयास किया और मन में स्थिरता लाने का प्रयास किया, तो जैसे जैसे मेरे मन की स्थिरता बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी वेदना कम होती गई, और धीरे धीरे देखा तो सवेरे उठ के मेरी वेदना एकदम शांत हो गई थी। मतलब
मेरे दुख को कम करने वाला कोई नहीं था। आखिर मुझे ही मेरे दुखों को कम करना पड़ा। मेरे दुख को भुगतने वाला भी साथ में कोई नहीं था। मेरी वेदना कोई ले नहीं सका। इतना बड़ा परिवार था, सब लोग थे, पर मेरी वेदना में से थोड़ी वेदना कोई ले नहीं पाया। म, सेवा सब कुछ कर रहे थे, पर वेदना न कम कर सकते थे, न मेरी वेदना वो शेयर कर सकते थे। कुछ भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ ऊपर ऊपर निमित्त का काम सब करते हैं। और निमित्त भी कम कब काम करता है? निमित्त भी जब उपादान हमारा जागृत होता है तभी निमित्त काम करता है, तब तक वो निमित्त भी कुछ काम नहीं करता है। इतने वैद्य हकीम, इतनी दवाइयां सब कुछ था, पर वो कुछ भी मेरी वेदना को शमित करने में उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि मेरा उपादान तब तक जागरूक नहीं हुआ था। वेदना शमन करने का उपादान जागरूक नहीं हुआ था। और जैसे ही मेरा उपादान जागृत हुआ, वेदना शमन करने का उपादान जैसे जागृत हुआ, तो वैसे सिर्फ निमित्त तो कुछ नहीं मिला, मैं ही अपने में स्थिर हो गया और मेरी वेदना शांत हो गई। और ये संसार का खेल देखा, ये निमित्त उपादान का खेल देखा। कोई किसी को सुख दे नहीं सकता, कोई किसी को दुख दे नहीं सकता। आखिर हर एक को अपने अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भुगतने पड़ते हैं। तो फिर क्या इस संसार में रहकर क्या करना है? फिर हमें ही अपना नाथ बनना चाहिए। मैं ही मेरा नाथ बन सकता हूँ, मैं ही मेरा स्वामी बन सकता हूँ, मैं ही मेरे कर्मों पर विजय मिला सकता हूँ। इस दृष्टि से मैंने सोचकर भगवान के पास जाकर मैंने दीक्षा ली है, और इसलिए मैं साधना में रत हुआ हूँ। तो ये जब सारा दृष्टांत श्रेणिक राजा ने सुना, तब श्रेणिक राजा को भी उस समय उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, सच्चा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ कि सही में कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता है। निमित्त कुछ भी मिला हो, निमित्त हमारे सामने कितना भी खड़ा हो, पर निमित्त भी कब काम करेगा? जब हमारा उपादान जागृत होगा, तभी निमित्त काम कर सकता है। तब तक निमित्त भी काम नहीं कर सकता है। और हम है कि सिर्फ निमित्त को दोष देते हैं या निमित्त की प्रशंसा करते हैं। इसके कारण से मुझे सुख मिला, इसके कारण से मुझे दुख मिला। तो हम दूसरों को, निमित्त के ऊपर हमारी दृष्टि होती है, इसलिए हम सुखी और दुखी होते हैं। दृष्टि हमारी उपादान की ओर होनी चाहिए। जब उपादान की ओर हमारी दृष्टि चली जाती है, अपने अपने ओर जब हमारी दृष्टि चली जाती है, तो हमें संसार का पूरा चक्र ध्यान में आ जाता है, कर्म का पूरा सिद्धांत ध्यान में आ सकता है। तो इस प्रकार ये कर्म की बहुत बड़ी कथाएं है। कर्म की लीला बहुत बड़ी है। कर्म के बारे में कितना भी बोलना कहा तो साल भर तक बोल सकते हैं। इतनी बातें कर्म के बारे में है, अपने शास्त्रों में कही गई है। पर अब हम यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी को अब समाधान हो चुका होगा। कल थोड़ा सा किसी के मन में कुछ डाउट था कि ऐसे निमित्त, मतलब जो घटना जो घटित होती है उसका तो विरोध करना ही चाहिए। हम समाज में रहते हैं, तो ठीक है, समाज में रहते हैं तो समाज में रहकर हमें विरोध करना चाहिए। पर उस विरोध करने में हमारी पहुंच जहाँ तक है वहां तक विरोध करना है। हमारी पहुंच के बाहर अगर चीजें हैं तो वहां विरोध करके कोई मतलब नहीं है। विरोध किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, आपके विरोध करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आपके कर्म बंधा आपको आपके कर्म बंधा आपके अपने बंधते हैं, बाकी किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ये सारा निमित्त और उपादान का खेल चलता है। कर्म बंध और कर्म भुगतने का फल चलता है। व्यक्तिगत कर्म कैसे होते हैं, सामूहिक कर्म कैसे होते हैं, इस दृष्टि से। और हम लोगों ने कल ये भी विषय देखा था कि एक व्यक्ति कर्म करता है और उसका फल सबको भुगतना पड़ता है। समूह में परिवार को भुगतना पड़ता है, समाज को भुगतना पड़ता है। अब परिवार में भी हम लोग देखते हैं कि एकाध कोई घर में मुखिया तो ठीक है, पर घर के व्यक्ति इतने जितने सदस्य हैं, उनमें से किसी ने कोई गलती कर ली है, एकाध लड़की है, जवान लड़की है, वो अगर भाग कर किसी के साथ चली गई है, तो वो जब घर से भाग जाती है तो पूरा परिवार उसका दुख झेलता है, क्योंकि वो घर से भाग के गई है। वो समूह में उदय में आया है कर्म, वो क्रिया अकेली लड़की ने की है, पर उदय कर्म उदय समूह में आया है, सभी के ऊपर दुख की छाया आ गई है। क्योंकि
लड़की घर से भाग गई है तो घर की बदनामी होती है, खानदान की बदनामी होती है, सब लोग दुखी होते हैं, वो कहाँ गई है, कैसे गई है, किसके साथ गई है, वो कैसी रही होगी, क्या करती होगी, उसके बारे में चिंता भी होती है और उसके बारे में गुस्सा भी आता है, ऐसे क्यों चली गई, हमें क्यों नहीं बताया, हमें बताते तो हम उसका अच्छा कर देते, देख देते। इस प्रकार से बहुत प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं और उसमें दुखी भी होते हैं और कर्म बंध भी करते जाते हैं। उसके बारे में नाना प्रकार की हमारी प्रतिक्रियाएं होती रहती है और जिन जिन को ये बात पता चलती है समाज में, वे सब लोग उस घटना को लेकर प्रतिक्रिया अपनी देते जाते हैं और प्रतिक्रिया देते देते सब सब अपने अपने कर्म बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्रिया एक व्यक्ति करता है और कर्म बंध समूह में होता जाता है। तो हमें इस सामूहिक जो कर्म बंध होता है, प्रतिक्रिया से जो कर्म बंध हमारे होते हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जो भी घटना घटित होती है उस घटना को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, उसमें तुरंत हमारी प्रतिक्रिया देकर उसमें राग द्वेष के भाव लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कर्म बंध की बातें हमने देखी है। आज हम 33वां जो अध्ययन है, 33वां अध्ययन है कर्म प्रकृति का, उसका उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। तो उसमें पहली गाथा है, कर्म प्रकृति के इस अध्ययन में कर्म के नाम बताए हैं, कर्म की मूल प्रकृतियां कितनी है, उत्तर प्रकृतियां कितनी है, कर्मों की स्थिति कितनी होती है, कर्म के प्रदेश कैसे होते हैं, प्रकृति बंध कैसे होते हैं, उस बारे में सब डिटेल में वर्णन है। डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में है, सिर्फ 25 गाथाओं में इसका वर्णन किया गया है। तो 25 गाथाओं का ये अध्ययन है। तो इसमें पहली जो गाथा है पहली गाथा में कहा है, अट्ठकमायिं ओच्छामि आनुपूर्वीं जह कमं जेहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्तयि। अट्ठकमायिं ओच्छामि, अट्ठ यानी आठ, आठ कर्म, कमायिं यानी कर्मों को, आठ कर्मों को ओच्छामि यानी मैं निरूपण करूंगा, कहूंगा, आठ कर्मों के बारे में मैं जानकारी तुमको दूंगा। तो कैसे देंगे जानकारी? आनुपूर्वीं जह कमं, अणुपूर्वी, अणुपूर्वी यानी अनुपूर्वी, यानी एक के बाद एक के बाद एक सभी कर्मों की जानकारी मैं दूंगा। अनुपूर्वी यह यथाक्रम, जहाँ क्रम यानी यथाक्रम, जैसे जैसे जिसका क्रम है उस क्रम के अनुसार मैं इसकी जानकारी दूंगा। जेहिं बद्धो अयम जीवो, जिसके कारण से, जिसके बंधन, जिससे बंधा हुआ ये जीव जो है, जेहिं बद्धो अयम जीवो, अयम यानी यह जीव, बद्धो यानी बंधा हुआ है, जिसके कारण से यह जीव बंधा हुआ है और बंधने के बाद क्या करता है, संसार परिवर्तयि, संसार परिवर्तयि यानी संसार में परिभ्रमण करता है, परिवर्तयि यानी परिभ्रमण करता है। मतलब क्या कहा इस गाथा में कि कर्म के मूल 8 भेद हैं। अट्ठ कमाई मोच्छा में 8 प्रकार के कर्म होते हैं, मूल प्रकार 8 है और उन 8 प्रकारों को मैं यथाक्रम से अनुक्रम से कहूंगा, अनुपूर्वी, एक के बाद एक के बाद एक यथाक्रम से उसको बताऊंगा। और बताने के बाद कैसे है वो कर्म कि जिनसे बंधे हुए जीव, जिन कर्मों के कारण से जो जो जीव बंधे हुए हैं, वे जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब दूसरी और तीसरी गाथा में इन 8 कर्मों के सिर्फ नाम बताए हैं और नाम बताने के बाद आगे एक एक गाथा में एक एक कर्मों का वर्णन किया गया है कि उसके कितने भेद है, उसके कितने भेद है, वो सारा वर्णन आगे की गाथाओं में बताया है। तो दूसरी गाथा में क्या कहा कि नानस्सा वर्णिजम दंसना वर्णम तहा, नानस्सा वर्णिजम यानी क्या, ज्ञानस्स, ज्ञानस्स यानी ज्ञान के ऊपर, ज्ञान का आवरणिजम मतलब ज्ञान के ऊपर जो आवरण लाने वाला कर्म है उसको ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञान के ऊपर आवरण लाना यानी क्या, जो ज्ञान हमारा गुण है, जो बोध प्राप्त होने की जो शक्ति है हमारे पास, जो समझने की शक्ति है, उस शक्ति के ऊपर आवरण लाता है, उस शक्ति को ढकने का काम करता है।
उस शक्ति को जो ढकता है, समझने की जो शक्ति है, उस शक्ति को जो ढकने का काम करता है, उसको ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। वह ज्ञानावरणीय कर्म है। फिर दंसनावरणम तहा, दंसनावरण दर्शन शक्ति जो है, देखने की जो हमारी शक्ति है, जानना और देखना, ये दो आत्मा के मूल गुण हैं। हर एक बात में ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। देखना पहले सामान्य रूप से देखना और फिर उसको विशेष रूप से जानना। देखना यानी दर्शन और जानना यानी ज्ञान। तो देखने की शक्ति को जो रोकने का काम करता है वो दर्शनावरणीय कर्म है। दंसनावरणम तहा यानी तहा, इस प्रकार वेयनिजम तहा मोहम, वेयनिजम यानी वेदनीय, वेदनीय शक्ति, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म यानी क्या? जो वेदन कराता है, संवेदन कराता है। वेदन करना, संवेदन करना मतलब क्या? सिर्फ दुख का ही वेदन नहीं होता है, सुख का भी वेदन होता है। सुख भी हमें अनुभूति देता है, सुख की भी अनुभूति होती है, दुख की भी अनुभूति होती है। बहुत मन जैसा वातावरण बन जाता है, मन जैसे स्वस्थता प्राप्त। हमारे शरीर में अगर बहुत ज्यादा दर्द है और वो दर्द जब एकदम शांत हो जाता है तो एकदम शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। दर्द था तब तक दुख की अनुभूति थी, दर्द निकल गया तो सुख की अनुभूति होती है। तो सुख और दुख दोनों की अनुभूति कराने वाला जो कर्म है वो वेदनीय कर्म है। तहा मोहम, मोहम यानी मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म यानी जो हर एक में आसक्ति निर्माण कराता है, पर में आसक्ति निर्माण कराने वाला कर्म, उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। तो वो मोहनीय कर्म है। फिर है आउकम्मम, आउकम्मम यानी आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म जो है वो क्या करता है? आयुष्य कर्म, हम जिस गति में जन्म लेते हैं उस गति में जो शरीर हमें मिलता है उस शरीर में अमुक अवधि तक टिकाए रखने का काम करता है। जितने वर्षों की हमारी आयु का बंध हुआ है उतने वर्षों तक उस शरीर में टिकाए रखने का काम आयुष्य कर्म करता है। अपनी आत्मा को उस शरीर में उतने वर्षों तक टिकाए रखने का काम करता है, वह आयुष्य कर्म है। फिर है नाम कम्मम च गोयम च, नाम कम्मम यानी नाम कर्म। नाम कर्म जो होता है, नाम कर्म क्या काम करता है? जिस आयुष्य कर्म जिस गति का आयुष्य का बंध करता है, आयुष्य कर्म जिस गति का बंध करता है उस गति के योग्य शरीर का निर्माण करने का काम नाम कर्म करता है। अब मनुष्य गति में अगर हम आए हैं तो मनुष्य गति के योग्य शरीर की निर्मित करने का काम नाम कर्म करेगा। देव गति में गए तो देवता जैसा शरीर का निर्माण नाम कर्म करता है। तिर्यंच में तिर्यंच जैसा, नरक में नरक जैसा शरीर का निर्माण करने का काम नाम कर्म का होता है। और गोयमच, गोयमच यानी क्या? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या करता है कि हमारी आत्मा की, हमारी जैसी अवस्था है, जो जिस गति में जहां हम जाते हैं वहां हमारी जो अवस्था है वो अवस्था प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित भी करते हैं अवस्था को, अवस्था प्रतिष्ठित भी होती है और अवस्था अप्रतिष्ठित भी होती है। तो जो प्रतिष्ठित अवस्था है उसको उच्च गोत्र कहते हैं और अप्रतिष्ठित अवस्था है उसको नीच गोत्र कहते हैं। तो प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित अवस्था का निर्माण करने वाला गोत्र कर्म होता है। और अंतरायण तहेवय, अंतरायण यानी अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या करता है? अच्छी बातों में जो करने की हमारी इच्छा होती है उन बातों में बाधा डालने का काम करता है, अंतराय देने का काम करता है, हर एक बात में रोक लगाने का काम करता है। तो ये अंतराय कर्म जो है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग सिर्फ मोहनीय कर्म को राजा कहते हैं, मोहनीय कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि बहुत ज्यादा ताकतवर मोहनीय कर्म है। पर मोहनीय कर्म को भी अंतराय कर्म के कारण से मोहनीय कर्म भी काम करता है। जैसे जैसे अंतराय कर्म हमारी उदय में आती है वैसा वैसा मोहनीय कर्म काम में लगता है। तो अंतराय कर्म बहुत ज्यादा, क्योंकि अंतराय कर्म क्या है? वीर्य गुण हमारा है, आत्मा का गुण वीर्य है और उस वीर्य गुण का पुरुषार्थ उसकी पर्याय है। तो वीर्य गुण की पुरुषार्थ ये पर्याय है, तो पुरुषार्थ होने नहीं देना ये अंतराय कर्म का काम है।
जो पुरुषार्थ की पर्याय है उस पुरुषार्थ की पर्याय को सन्मार्ग में नहीं लगने देना है, उसको विपरीत मार्ग में ले जाना है। पुरुषार्थ को विपरीत दिशा में ले जाने का काम अंतराय कर्म करता है। तो इस कारण से मोहनीय कर्म फिर उसको साथ देता है। मोहनीय कर्म को फिर बराबर वो अंतराय कर्म पुरुषार्थ को हमारे दिशा दिशा भूल कर देता है, दिशा बदल देता है, और फिर मोहनीय कर्म उसमें आसक्ति निर्माण करने का काम करता है। जिस दिशा में पुरुषार्थ जाता है उस दिशा में आसक्ति लाने का काम मोहनीय कर्म करता है। तो ये साथ में मिलजुल कर काम करने वाले कर्म होते हैं। तो ऐसे ये 8 प्रकार के एवं मेयाइन कम्बाइन, इस प्रकार ये 8 कम्बाइन है कर्म, 8वें समासव, 8 कर्म संक्षेप में कहे गए हैं। समासव यानी संक्षेप में कहे गए हैं। तो ये 3 गाथाएं आज हमने देखी है। अट्ठ कमाय मुच्छामी आनुपूर्विम जह कमम जहिम बद्धो अयम जीवो संसारे परिवर्तई। 8 प्रकार के कर्म है जो अनुक्रम से अनुपूर्विक से यथाक्रम से कहेंगे, और जिसमें बंधे हुए जो जीव है वो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म है, और संक्षेप में 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। तो इस प्रकार इन 8 कर्मों का वर्णन इस 33वें अध्याय में आने वाला है। अब इसमें सबसे पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है, हमने अभी देखा कि वो बोध होने नहीं देता है, हमें बोध नहीं प्राप्त होने देता है। और ये बोध प्राप्त नहीं होने देता मतलब क्या करता है, ज्ञानावर्णीय कर्म जब उदय में आता है उसका फल कैसे मिलता है वो देखना है हमें, कि ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रभाव हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं कि बहुत लोगों को इतने मतिमंद होते हैं, जल्दी से ध्यान में ही नहीं आता है, कितना भी समझाने का प्रयास करो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बोध होता ही नहीं है, समझने की शक्ति ही उनकी कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा ये ज्ञानावर्ण्य का प्रभाव होता है। तो ज्ञानावर्ण्य का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है, उसका फल कहाँ, फल भोग कहाँ कहाँ होता है ज्ञानावर्ण्य का, तो उसके बारे में कहा है। पहली बात होती है श्रोत्रावरण ज्ञानावर्णीय कर्म। श्रोत्र के ऊपर आवरण लाने का काम करता है। श्रोत्र यानी कान, कान के ऊपर आवरण लाने का काम करता है। तो कान के ऊपर आवरण लाना मतलब क्या करना है, कान में सुनाई कम देना, कान की शक्ति कमजोर कर देना। बहुत लोग से सुनते हैं पर वो सुनने की जो शक्ति है, मतलब कान का, हमारे पास जो इंद्रिया है ना, 5 इंद्रिया है ना, वो पांचों इंद्रिया 2 प्रकार की होती है। एक लब्धि इंद्रिय होती है, उपयोग इंद्रिय होती है। लब्धि इंद्रिय यानी क्या, जो ऊपर का आकार होता है, कान का जो आकार है वो आकार लब्धि इंद्रिय है। और उसमें सुनने की जो शक्ति है, सुनने की जो अंदर जो मशीन होती है, सुनने की जो शक्ति होती है, जिसके कारण से कान में शब्द जाकर टकराते हैं और उसका हमें बोध होता है, तो ये सुनने की शक्ति को उपयोग इंद्रिय बोलते हैं। 2 प्रकार है, आयन ध्यान है, एक लब्धि इंद्रिय और उपयोग इंद्रिय। तो लब्धि इंद्रिय यानी सिर्फ आकार है, इंद्रिय का आकार जो है वो लब्धि इंद्रिय है, और उसमें जो शक्ति बोध करने की जो शक्ति होती है उसको उपयोग इंद्रिय कहते हैं। तो ये जो श्रोत्रावरण कर्म है, श्रोत्रावरण और श्रोत्र विज्ञानावरण, ऐसे 2 प्रकार का आवरण है, श्रोत्रावरण और श्रोत्र विज्ञानावरण। श्रोत्रावरण यानी कान की मशीन ही अच्छी नहीं होना, आकार प्रकार ही अच्छा नहीं होना, कान में शब्द टकराना ही नहीं, यहाँ तक वो श्रोत्रावरण है। और श्रोत्र विज्ञानावरण जो है वो क्या करता है कि कान में शब्द तो जाते हैं, सुनते हैं, पर सुनने के बाद उसका बोध नहीं हो पाता है, क्या कहा गया वो समझ में नहीं आता है हमें। हमारे अब जैसे हम लोग अभी कितनी भाषाएं जानते हैं, मराठी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, मारवाड़ी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, 5-6 भाषाएं हम लोग जानते हैं। पर इसके अलावा कोई तमिल में, कन्नड़ में, या दूसरे और हिब्रू भाषा में, या जापानीज में, दूसरी भाषा में अगर कोई बड़बड़ करता है, कोई बोलता है, तो हमें कुछ समझ में आता है क्या, कान में शब्द जाते हैं
पर कान में शब्द जाने के बाद उसका बोध हमें नहीं होता है, क्योंकि उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो कान की शक्ति क्या करती है? सिर्फ सुनने का काम करती है, पर सुनने के बाद जो बोध होता है वो बोध श्रोत्र विज्ञान विज्ञान करता है। श्रोत्र का विज्ञान जो है वो उसका बोध, मतलब वहां हमारी जो ज्ञान शक्ति है वो ज्ञान शक्ति उसका बोध करती है। तो उस ज्ञान शक्ति पर आवरण लाने का काम ज्ञानावरणीय कर्म करता है। तो सुनते हैं पर सुनने के बाद उसका बोध नहीं होता, उसका आकलन नहीं हो पाता है, क्या कहा गया वो समझ में नहीं आता है। और सुनने में ध्यान भी नहीं लगता है। बहुत बार क्या हो जाता है, हम सुनने के लिए बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, शब्द हमारे कान में टकराते हैं, पर हमारा ध्यान दूसरी ओर रहता है, सुनने में ध्यान ही नहीं लगता है। कुछ तो भी दिमाग में एक आध विषय आ जाता है, कुछ टेंशन का विषय है या दूसरा कुछ दिन भर का कोई विषय है, दूसरा कुछ भी विषय दिमाग में आ जाता है और क्या बोला गया वो सुना ही नहीं जाता। शब्द कान में गए हैं पर सुनने में ध्यान ही हमारा नहीं लगता है। तो ये भी हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण होता है। तो इस प्रकार ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो इंद्रियों के माध्यम से उदय में आते हैं। इंद्रिया हमारी लब्धि इंद्रिया भी कमजोर हो जाती है और उपयोग इंद्रियों को भी वो कमजोर करता है। देख सुनने की शक्ति का हुआ, वैसे ही देखने की चक्षु इंद्रिय और चक्षु विज्ञान इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय यानी आंखों की शक्ति ही कम है, आंखों का आकार ही बराबर नहीं है, या जन्मांध है, अंधे है, दिखता ही नहीं है, या एकदम अस्पष्ट दिखता है, बहुत बड़े चश्मे पहनने के बाद भी बहुत कम दिखता है। मतलब उसकी शक्ति जो देखने की शक्ति जो है वो कम होती है। और उपयोग इंद्रिय यानी क्या? देखने के बाद जो बोध होता है, जो भी दिखता है उसके बारे में जो बोध होता है वो बोध ही नहीं होने देता। देखने दृश्य दिखता है पर देखने के बाद क्या देखा, कैसे देखा, उसके उससे क्या बोध लेना है वो ध्यान में ही नहीं आता है। अक्षर पढ़ते हैं, अक्षर सब दिखते हैं, पढ़ने के बाद उसका बोध नहीं ध्यान में आता कि क्या पढ़ा है, उसके उनका कहने का आशय क्या था, वो बात ही ध्यान में नहीं आती है। मतलब समझता भी नहीं है, देखने के बाद वो सामने क्या है दृश्य वो भी समझता नहीं है, और न समझने के कारण से, और समझता भी नहीं है, और जो समझता है वो गलत समझता है, विपरीत कुछ तो भी धारणा हो जाती है, कुछ तो भी अलग ही ध्यान में ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञानावरणीय कर्म आंखों के द्वारा प्रकट होता है। ऐसे ही नाक के द्वारा प्रकट होता है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा। सुगंध ही नहीं आती है, सुगंध आती ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको सुगंध ही नहीं आती, सुगंध दुर्गंध कुछ आती नहीं, गंध ही नहीं आती है, गंध की शक्ति ही उनकी कमजोर होती है। कुछ लोग होते हैं उनको इतनी तीव्रता से सुगंध आ जाती है, गंध आ जाती है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, और उनको जो भी गंध आती है तो तुरंत उस गंध के ऊपर से वो अनुमान लगा लेते हैं कि अरे ये ऐसा है, यहाँ इस बात की गंध आ रही है, यह ऐसा होना चाहिए, तुरंत उसका अनुमान लगा लेते हैं। पर ये ज्ञानावरणीय कर्म अगर घ्राणेन्द्रिय ज्ञानावरणीय कर्म अगर उदय में आया तो गंध गंध लेने की क्षमता कम हो जाती है, और गंध अगर आई थी तो उसका अनुमान नहीं लगा पाते, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती कि किस बात की गंध है, उसको वो ध्यान में नहीं ले पाते हैं। घ्राणेन्द्रिय हाथी की बहुत ज्यादा तीव्र होती है, हाथी की सूंड होती है ना, हाथी की घ्राणेन्द्रिय बहुत तीव्र होती है। वो जब जंगल में घूमता है तो उसको बहुत दूर से ध्यान में आ जाता है कि कहाँ से शेर आ रहा है, कहाँ से हमें धोखा है, कौन सा प्राणी कहाँ से आ रहा है, किस ओर उनका विचरण चल रहा है, तो वो बराबर अपनी दिशा बदल लेता है। जहाँ धोखे का उसको इतने दूर से गंध आ जाती है, बहुत दूर है, और वहां से उसको गंध आ जाती है और तुरंत वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो इस प्रकार गंध की इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है। बहुत से साधु संत भी होते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, गोचरी के लिए घर में जैसे ही प्रवेश किया कि उनको ऐसी बराबर स्मेल आ जाती है कि इस घर में आज क्या रसोई बनी है, तुरंत उनको ध्यान में आ जाता है, घर में प्रवेश करते से ही ध्यान में आ जाता है कि क्या रसोई बनी होगी। इतनी एक घ्राणेन्द्रिय तीव्र हो सकती है, इतना इसका विकास हो सकता है। पर जब ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आता है तो ये घ्राण की शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है, वो बराबर वो ध्यान में नहीं ले पाते हैं। अरे बाप रे, हमारा समय हो चुका है।
ऐसे ही रसनेन्द्रिय, चखने की शक्ति, स्वाद ही ध्यान में नहीं आता है। बहुत लोगों को स्वाद ही ध्यान में नहीं आता है, खट्टा है या मीठा है या तीखा है कड़वा है, कुछ ध्यान में नहीं आता है, खाने के लिए खा लेते हैं, जो भी मुंह में डाला खा लेते हैं। और स्वाद लेने की जो स्वादेंद्रिय है वो उनकी कमजोर हो जाती है। और स्वाद लेने के बाद वो क्या चीज थी, कैसे थी, उसके द्वारा जो बोध होना था वो बोध भी उनको नहीं हो पाता है। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण से स्वाद की शक्ति कम हो जाती है, और स्वाद से जो बोध होना था वो बोध भी कमजोर हो जाता है। और पांचवा है हमारा स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्श की शक्ति कम हो जाती है, ठंडा गर्म हल्का भारी मीठा चखा वो ध्यान में नहीं आता है, स्पर्श जल्दी से ध्यान में नहीं आता है। और अगर स्पर्श ध्यान में भी आया तो उसके बारे में जो बोध होना चाहिए था वो बोध भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार पांचों इंद्रियों के ऊपर आवरण, लब्धि इंद्रियों के ऊपर भी आवरण आ जाता है और उपयोग इंद्रियों के ऊपर भी आवरण आ जाता है। तो इंद्रियों की शक्ति कमजोर हो जाती है। इंद्रियों के माध्यम से जो हमें बोध होता है उस बोध में रुकावट लाने का काम ज्ञानावर्णीय कर्म करता है। तो इस प्रकार ज्ञानावर्ण्य कर्म का फल भोग तो हमने देखा है, थोड़े प्रमाण में देखा है, और भी इसका विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। पर अब ज्ञानावर्ण्य कर्म कैसे बंधता है, उसके कितने भेद होते हैं, प्रभेद कितने होते हैं, उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है, उसका भी वर्णन कल अवसर आने पर हम देखने का प्रयास करेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है, यहीं पर विराम लेते। ओम शांति। किसी के प्रश्न हो तो ले लेना है। हमारा सब है क्या कुछ? मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था एक्चुअली। अच्छा, हाँ। अभी प्रश्न में है पलक लोढ़ा करके। मथेन वंदामी महाराज साहब, हाँ मुझे ग्रुप कर्म के बारे में पूछना था कि अगर हाँ। मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, और अगर मैं इन्वेस्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान देती हूँ, पर वो पैसे किसी और के हाथ में रहते हैं, मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं उसमें से प्रॉफिट कमाऊं, पर उस पैसों से कुछ गलत काम होता होगा तो उसका कर्म मुझे लगता है। तो ऐसे कर्म से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब शेयर का जो काम कर रहे हैं उस शेयर के काम में आपको दोष लगता है, ऐसा आपका कहना है ना? हेलो। मैं इन्वेस्ट करते वक्त विवेक रख के इन्वेस्ट करती हूँ, पर अगर उसके आगे वो पैसे किसी गलत काम में यूज होते हैं अगर, तो फिर हाँ, उसका दोष अगर मुझे लगता है, तो ऐसे दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो काम नहीं करना चाहिए ना। वो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैसों का कुछ दुरुपयोग हो रहा है तो फिर हमें वो काम नहीं करना चाहिए ना। पर अब अगर करते हैं आप वो काम तो ध्यान में लेना है कि ठीक है, मैं मेरे अच्छे भावना से काम कर रही हूँ, अच्छे भावना से मैं कर्म उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब आगे वाले उसको जैसे करने हैं वैसा उसका उसकी करनी उसके पास है, मेरा वहां से अपन डिस्कनेक्ट हो जाना है। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाना है। उसके आगे जो भी उनका काम चल रहा है वो उनके हिसाब से देखेंगे, वो उनके कर्म उनके साथ है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, इस प्रकार की भावना भावना है।
पर दान देते वक्त ऐसा सोच सकते, इसमें तो मेरा खुद का इंटरेस्ट रहता है कि मुझे उसमें से प्रॉफिट अर्न करना है। और तो फिर दोष तो लगता ही है, दोष तो लगेगा ही, उससे बच नहीं सकते फिर ना, दोष तो लगना ही है ना। हाँ जी। अगला प्रश्न छाया जी पूछने वाले हैं, फिर उसके बाद मेरे पास चैट बॉक्स में भी है और मुझे भी एक पूछने का। छाया जी पूछिए संक्षिप्त में। मथेन वंदामी गुरुनीसा। हाँ जी। जैसे ये सर्दी में नाक चौकअप होता है तब गंध नहीं आती है, ये वेदनीय कर्म में ही आएगा क्या, या कौन सा कर्म रहेगा? नहीं, वो वैसे नहीं है। ज्ञानावरण कर्म, अब ये तो उपादान अपना तबीयत के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से ये कर्म उदय में आते हैं। तो वो तो अपना मतलब शारीरिक व्याधि के हिसाब से है वो, तो वो कर्म उदय में आया ऐसा नहीं कहेंगे। ज्ञानावरण कर्म के कारण से नाक से सुन नहीं सकते ऐसा नहीं हो, सर्दी के कारण से हो रहा है ना। तो कुछ कर्म हमारे अभी अभी मतलब निमित्त जो बनता है, बाहर के बाह्य वातावरण का निमित्त बनता है, उसके कारण से उदय में आते हैं। वो ज्ञानावरणीय कर्म ही है ऐसा नहीं कह सकते हम। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी जो आंखें हैं जन्म से ही फिजिकली हैंडीकैप यानी अधूरे है, दूर की रोशनी कम है, तो ये कौन सा कर्म है फिर? ज्ञानावरणीय कर्म का ही। अच्छा, तो उसके लिए उपाय कुछ? उसके लिए ज्ञान की आराधना करनी है, कषाय को कम करना है और ज्ञान की आराधना करनी है। अपना उसमें आने वाला है, उसके उपाय क्या करना है वो भी आएगा। ओके, मतेन वंदनी मेरा साहब। और मुझे नहीं, क्या आपका एक ऑडियो चाहिए जो कि सागरी संसार होते ना सोते समय, उसका फिर जब सोएंगे तब आपका वीडियो देखेंगे। हाँ चालू करके हाँ। हम देख सकते सागरी। और आज तो 55 मिनट। चलो आगे। हाँ, आज से पहचान ओम शांती शांती उगैश्रे एक नवकाची पोरशी 1.5 पोरशी धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचतांतर बनते पड़ी कमी निंदे गरे ओसरे ओसरे 2 घंटे तक कथा वार्ता करने पचतांतर बनते पड़ी कमी निंदे गरे ओसरे ओसरे। बहुत बहुत कृपा, ठीक है। धन्यवाद छाया जी। आगे प्रश्न है चैट बॉक्स में है, मौन के पच्चीकांत सवेरे के लिए होते हैं क्या क्या प्रश्न है? मौन के पच्चीकांत सवेरे के लिए होते हैं क्या? कभी मौन भी के आपकी पंचक धारणा जो के रहते अनुसार हैं है, वो जब भी सवेरे के लिए आपकी, होते हैं क्या, सुबह होते हैं क्या? हाँ सुबह ही होते हैं। जब भी आप करना चाहे तब कर सकते हैं, सिर्फ रात को सोते समय मौन के पचकर नहीं लेना है, क्योंकि सोते ही है तो मौन के पचकर नहीं गिने जाते। और दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, जब जागृति में कर सकते हैं मौन के पचकार। नहीं तो बहुत लोग रात में सोते समय मौन के पचकार लेके सो जाते हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। फिर सपने में भी नहीं बोल सकते, पर सपने में आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप बोलते हैं सपने में। ओके। अगला एक चैट बॉक्स में प्रश्न है, क्रिया से प्रतिक्रिया मतलब निम्न होता है, इसे कैसे समझे? हमारी भावना हमें ध्यान में आती है ना, हमारी कषाय कितनी उदय में आई है, हम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो कितनी तीव्रता से दे रहे हैं या माइल्ड दे रहे हैं, नम्रता से दे रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमें हमारे ध्यान में आता है, वो दूसरा कोई नहीं कह सकता। प्रतिक्रिया हमारी भावना से होती है ना, हमारी भावना हमारे ध्यान में आती है। ओके। आगे एक हैंडरेज है शकुंजी जैन, तो उससे पहले और एक प्रश्न ऐसा है, मैं शकुंजी का लेता हूँ फिर बाद में मैं पूछता हूँ। हाँ मथेन वंदामी मेरा सर। हाँ हाँ जी। शकुंजी।
जैसे वो कर्म बंधन में ये एक बात समझनी थी कि जैसे किसी को सिलाई करने का शौक है, किसी को पेंटिंग करने का शौक है, ये जो कोई कला का शौक है, तो उसका भी कोई कर्म बंध होता है क्या? ऐसा ऐसा नहीं होता है। जो भी शौक है आपको, पर उस शौक के पीछे आपकी आसक्ति कितनी है, आपकी भावना कैसी है, आप किस दृष्टि से उस शौक को पूरा करना चाहते हैं। सबने अच्छा कहना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, या आपका अपना शौक है इसलिए आप कर रहे हैं। उसके पीछे आपकी जो भावना होती है ना, उस भावना से कर्मबंध होते हैं। शौक तो करने मध्यम में ऐसे तो कोई भी काम करते तो अपने मन में एक अंदर तक डीप में जाए तो ऐसी भावना तो रहती है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, मतलब मैं अच्छा से हाँ, अच्छा करूं। तो फिर कोई होते हैं कलाकार कर्म। उसको उत्तम से उत्तम करना ही चाहता है, तो फिर उसके हाँ, वो कर्म पूर्ण होते हैं। कर्मबंध तो होते ही है ना। जो भी क्रिया हमारे द्वारा हो रही है उससे कर्मबंध तो होते ही है। और उसके पीछे हमारी कषाय कितनी है, उस कषाय के हिसाब से कम ज्यादा प्रमाण में होते हैं। तो उसके पीछे कषाय कौन से कषाय रहते हैं मतलब? कषाय मतलब यही अहंकार की भावना है, या कोई अगर उसकी प्रशंसा नहीं करे तो गुस्सा आ जाता है, या थोड़ी उसमें अपने में कुछ विशेषता है तो उसको छिपाने का प्रयास करते हैं। किसी को जल्दी से प्रकट नहीं करते कि ये तुमने कैसे बनाया, पूछा तो नहीं, नहीं मैंने ऐसे ही बना दिया, उसमें इतने कोई बात नहीं है। पर उसका गुर जो होता है वो रहस्य आप बताते नहीं है, कि वो अगर सीख लेगा तो वो मेरे जैसे ही करने लग जाएगा। इस प्रकार के भावना और लोभ की भावना होती है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिले, मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हो। ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार के क्रोध मान माया तो लोभ की अगर भावना। संसार में बैठे मतलब में और अगर कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बना के बेचता है तो उसको उसको उतना तो रहता है ना कि मुझे लाभ हाँ, हो रहता कर। ही है ना। तो फिर उसने कर्मबंध होते ही है ना। तो कर्मबंध तो उनकी हम निर्जरा नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? कर्मबंध तो कषाय जितनी रहेगी वैसे कर्मबंध तो होंगे ही। कषाय कम थी तो नहीं होंगे, कर्मबंध कम होंगे। वो अपने क्रिया करने पर है ना, अपनी कषाय कैसे है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है ना। उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बताइए। कर्मबंध का धन्यवाद शकुन जी। जो हम करते हैं उसके अ, उसके हिसाब से ही कर्मबंध होते हैं। उसमें हमारी जैसी भावना होती है उस भावना के हिसाब से स्थिति अनुभव बनता है। तो वो जो क्रिया हमारी है वैसे ही कर्मबंध होंगे। और क्या, कौन है? हाँ शकुन जी, हो गया ना आपका? हाँ बस हाँ, ओके, धन्यवाद। हाँ, अगला एक प्रश्न ऐसा है कि आपने बताया होगा पर तभी तप के बारे में है। जैसे कि हमारे अभी जैन धर्म में एकासना, बियासना, तेला वगैरह रहता है, तो हम अभी कर सकते हैं तप। तो हमें उसका मतलब पुण्य बंद होगा या कार्बन वर्गना वगैरह हमें मतलब अच्छे से ये होंगे। वैसे जो बाकी के धर्म है तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे कि समझो वो कुछ ऐसे ही कुछ मिला नहीं उसको खाने के लिए, तो वैसे ही भूखा रहा वो या कुछ ये रहा, तो वो कैसा सिस्टम है? अब इसमें क्या होता है, जो अपने यहाँ जो तपस्या कही है, तो तपस्या कर्म निर्जरा के लिए है। तपसा निर्जरा च, तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। तो उस दृष्टि से वैसा तप किया तो उसकी निर्जरा होती है कि जिस तप के कारण से आप अंतर में शांति से बैठे, अंतर की साधना चल रही है, आंतरिक साधना के साथ बाह्य तप चल रहा है, तो उससे निर्जरा होती है। पर सिर्फ दिखावे का तप किया है, बाहर ही तपस्या की है, दिन भर बाकी के बाहर में ही काम करते रहे हैं, बाहर में ही बातें करते रहे हैं, तो उससे और भी कर्मबंध होते जाते हैं। शुभ या अशुभ जैसे आपके भाव होंगे वैसे कर्मबंध होते हैं। तो ये सिस्टम अपने यहाँ तो इसी प्रकार से बताई गई है। पर अन्य धर्म में भी कुछ कुछ अनुष्ठान उनके होते हैं। उनकी तपस्या अलग टाइप की होती है, अपने जैसी नहीं होती है, पर उनके कुछ अनुष्ठान होते हैं। तो उस अनुष्ठान को वे बराबर उसी ढंग से अगर करते हैं तो उनमें उनकी भी निर्जरा हो सकती है।
क्योंकि अन्नलिंग सिद्धा भी कहा गया है। दूसरे इसमें भी कर्म निर्जरा का कारण हो सकता है। वे लोग भी आत्म शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा जीव और जड़ का भेद ज्ञान कर सकते हैं। उनमें भी ये सारी शक्तियां होती हैं। और वो लोग भी ऐसे निराहार उपवास करते हैं, बहुत बार मतलब वो निर्जला एकादशी वगैरह करते हैं। तो ऐसे उनकी भी तपस्या होती है। सिर्फ वो पचकान अपने जैसे नहीं लेते हैं, उनकी दृष्टि अलग होती है, पर उससे उनकी भी निर्जला तो होती रहती है। ओके। पर ऐसा होता है कहीं कहीं कि हम तप या उपवास वगैरह नियम आपसे लेके हम करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलेगा ही, पर कई ऐसे रहते कि बिना इसके मतलब उनको खाने को नहीं मिला और 3-3 दिन ऐसे ही उपवास रहे, मतलब नहीं, कुछ ये नहीं उससे किया तो उनको मिलेगा। अपार निर्जरा होती है। खाने को नहीं ओके। मिला है, इसलिए भूखा रहना पड़ता है, हाँ। तो उससे भूखे रहने की तपस्या होती है, तो उससे अकाम निर्जरा होती है। वो तपस्या की दृष्टि से तपस्या नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मिला इसलिए भूखे रहे हैं, तो वो अकाम निर्जरा कहलाती है, उसको सकाम नहीं कहते हैं। मतलब निर्जरा, जो निर्जरा के दो प्रकार है ना, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम कामना सहित निर्जरा करने के हेतु से निर्जरा तपस्या करनी है, तो वो सकाम निर्जरा कहलाती है। उससे बहुत ज्यादा कर्मों का क्षय होता है। पर ये जो है, ये जो उदय में कर्म आए हैं उनके, अंतराय कर्म उदय में आए, इसलिए उनको खाने को नहीं मिला है, तो कर्म उदय में आए उनकी निर्जरा हो रही है। तो उदय में आए हुए कर्मों की उनकी निर्जरा हो रही है, वो अकाम निर्जरा चल रही है। और जिनके पास सब कुछ है फिर भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी सकाम निर्जरा है, ज्यादा कर्मों की निर्जरा। ओके, थैंक यू महाराज साहब जी। अभी समय था इसलिए पूछा मैंने, बहुत हाँ, रह गया था कोई मेरा। बात। अभी अंतिम प्रश्न लेंगे। चिन्मय संगीत संचित ऐसे है। हाँ, हाँ। तो नथिन म्हणता मी माणसाहेब जब हम कोई प्रतिक्रिया देते, रिएक्शन देते हैं और बाद में हमको पछतावा घड़ता है कि हमने ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, तो वो कर्म निर्जरा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिक्रिया देते समय हमारे कर्म बंद हुए थे, पर अगर हाँ। हमने पश्चाताप किया है तो उसकी अपवर्तना हो जाती है। उद्वर्तना अपवर्तना देखी ना हमने। तो हाँ। प्रतिक्रिया देने के बाद अगर हम वापस बार बार याद करके उसको और अनुमोदना करते कि नहीं बराबर किया, मैंने ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा अगर बोलते हैं, तो वो उद्वर्तना होती है और ज्यादा तीव्र वे कर्म बनते जाते हैं। पर अगर हमने पश्चाताप किया है, तो पश्चाताप करने से वो घटता जाता है, उसका रस जो है, स्थिति जो है वो घटती जाती है, उसकी अपवर्तना हो जाती है। तो प्रतिक्रिया मतलब पश्चाताप करना तो अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा, संजय से क्या? थैंक यू। मैं बिबाड़ी से बात, हाँ, कटु बोले। बिबेवाड़ी से बोलूए, पुन्हा सु। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, चलो अब ओके। पाठ। मंगल पाठ महाराज साहब जी। ओम शांति जी। शांति शांति। गुरुदेव जैसे चट्टाई मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चट्टाई लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, वरण शरणा, कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय, वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज, महाराज साहब जी, इनका खूब खूब आभार। एवं वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का खूब खूब आभार।
हम कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र। हाँ